चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कंटेंट कॉस्टिंग के 2 वीडियो देखने को बोला था बेटे, देख लिए वो? मानसी, विशाल? यस सर। हाँ, क्योंकि उससे आगे होगा आज। अगर नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। आसान चैप्टर है। आप मान के चलो बस आज 2 क्लासें और होनी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मॉडल की क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं आपने, उसके बाद डाउट लूंगा मैं उसमें। संडे तक फिनिश कर लेंगे उसको। और संडे को मार्जिनल कॉस्टिंग के डाउट ले लेंगे, जो भी पेंडिंग हो, पार्टनरशिप और जो भी बचा हुआ है उसके डाउट ले लेंगे। तो कंटेंट कॉस्टिंग के मैं आपको स्कैनर से क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़े, जो 2016 के सिलेबस के बाद आएंगे। पेज नंबर है 8.314। सर एक क्वेश्चन था। हाँ वो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपने स्टेटमेंट किया था ना, मार्जिनल और हाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, हाँ हाँ, प्रॉफिट निकाला था। वो वाला क्वेश्चन क्या स्टडी मैट में है? स्टडी मेट में, ओल्ड वाले स्टडी मेट में नहीं है, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसमें जाओगे तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जो अपडेटेड मटेरियल है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, उससे पहले वो क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। मतलब बुक में है वो। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मैं आपको क्या नाम दिखा दिखा भी दूंगा कि आप चेक करना। इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है उस पर जाना, हो सकता है आपका मॉड्यूल अगर ओल्ड वाला होगा तो उसमें नहीं होगा, ओल्ड वाले में नहीं है। लेकिन पिछले साल मतलब अक्टूबर 2020 में या अगस्त 2020 में जो मटेरियल उन्होंने चेंज किया है, अपडेट किया है, उसमें क्वेश्चन है उसका, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। एक मिनट। एक मिनट वेट करेंगे, अभी कराता हूँ स्टार्ट। थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो कंटेंट कॉस्टिंग में आपने ये तो पढ़ लिया होगा इसमें कि कंटेंट कॉस्टिंग में बेसिकली कंटेंट अकाउंट बनाते हैं। डेबिट साइड में हम सारे रिसोर्सेज जो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लगाए वो हम डाल देते हैं। लाइक मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, प्लांट कितना लगा, वो सारा का सारा उसमें हमारा आ जाता है। और उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं कि लाइक अगर कोई मटेरियल हमने यूज नहीं किया है किसी वजह से, वो डिस्ट्रॉय हो गया या हमने वापस कर दिया, तो उसे क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। जो मटेरियल बच जाता है वो भी हमारा क्रेडिट वाले साइड में आ जाता है। प्लांट का आपने देखा होगा एडजस्टमेंट कि अगर प्लांट पे डेप लगाया तो या तो सीधे डेप्रिसिएशन आप कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में डेबिट कर दो, या प्लांट का ओपनिंग वैल्यू डालो डेबिट साइड में और जो क्लोजिंग वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन उसे डालो क्रेडिट साइड में। उन दोनों के डिफरेंस से बन जाता है आपका क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड नाम की कुछ चीज थी। इसके बारे में बताओ कि वर्क सर्टिफाइड किसको बोलते हैं, अगर वीडियो देख लिया तो। सर वर्क सर्टिफाइड वो परसेंटेज ऑफ वर्क है जो वो हम्म, गवर्नमेंट से के अपॉइंटेड हम्म, सर्टिफायर सर्टिफाइड करके जाता है, और वर्क अनसर्टिफाइड वो परसेंटेज ऑफ वर्क है जो सर्टिफाइड नहीं होता और गवर्नमेंट उसके लिए हम्म। मनी नहीं देता। हाँ राइट, तो वर्क बेसिकली सर्टिफाइड वो वर्क है जो कॉन्ट्रैक्टर पूरा कर चुका है और कॉन्ट्रैक्टी ने उसको सर्टिफाई करा लिया है, उसने अप्रूव कर दिया है। और जो काम हो गया है लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, सर्टिफाई नहीं हुआ है, उसको क्या बोला जाएगा, उसे वर्क अनसर्टिफाइड बोला जाएगा। ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड होता है उस पर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि वो काम सर्टिफाई हो गया है तो हम उसके लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है, क्योंकि वो भी सर्टिफाई नहीं हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ड्यूरेशन बहुत लंबी इन्वॉल्व होती है, ये भी हमने सीखा है। और फिर हमने ये पढ़ा है कि इसमें हर साल का प्रॉफिट जो होता है वो हम एस्टिमेट करते हैं। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हमारा एक नोशनल प्रॉफिट निकलता है। फिर नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। राइट, तो हमें देखना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो अगर? डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या सर है? Degree वो of तो the work certified into 100 divided contract price. राइट, मतलब वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं और फिर इंटू कर देते हैं और वहां से आ जाता है हमारा क्या नाम है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर 25% से कम हो तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में, है ना।
पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज हमने नहीं करना है। लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर 25% या उससे ज़्यादा हो बट 50 से कम हो तो फिर हम कितना लेते हैं, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू क्या नाम है कैश रिसीव्ड अपॉन माय वर्क सर्टिफाइड, राइट। इतना प्रॉफिट हमें बुक करना पड़ता है। और जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% या उससे ज़्यादा होती है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये चीज़ हम इसमें लेते हैं। क्लियर है? सर वो मोर देन 90% वाला क्या होगा सर? हाँ 90 वाले में क्या था, 90 वाले परसेंट में आप नोशनल प्रॉफिट नहीं निकालते, 90% वाले में आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। उसकी वर्किंग हम आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे, ओके ठीक है। सर। हाँ वैसे तो वो जो मेरी वीडियो है उसमें पूरा है, अगर आप पूरा चैप्टर करना चाहो तो ऐप से आपका फिनिश वगैरह हो जाएगा। पर लेकिन मैंने जानबूझ के आपको 2 ही बोला कि पहले स्टार्टिंग का बेसिक देख लेते हैं और इसके अंदर के जो क्वेश्चन आए वो उसमें से देख लेते हैं। अच्छा, इन बिटवीन मैं आपका मॉड्यूल खोल रहा था और मॉड्यूल में मैं दिखा देता हूँ विशाल, कहाँ ये क्वेश्चन है, देखो जो पूछ रहे थे आप माइनर कॉस्टिंग का। ये जो क्वेश्चन है वो ये रहा, ठीक है कि सर ये पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर जो है 358 है, ठीक है। ओके सर। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें, तो जो पूछ रहे थे आप। अब मैं जो स्कैनर है उस पर वापस आता हूँ। स्कैनर में 2016 और उसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं हमने। बाकी मन्नू कह रही थी कि ये टाइम अगर दिन का ही कर दो तो बेटर रहेगा सारा। बताओ क्या करना है बेटा, क्योंकि वो ऑफिस वाले तो क्लास लेते नहीं है, वो लोग सब लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। क्या किया जाए, दोनों क्लासेस दिन में ही शिफ्ट कर दूं? नो सर, कुछ क्लास सुबह ही ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा था कि एक्चुअली कुछ क्लास कुछ सुबह सुबह क्लास होगा तो सुबह का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, वरना यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। थोड़ा मैं भी ये सोच रहा था कि कुछ क्लासेस मॉर्निंग में कर लेते हैं, कुछ क्लासेस आफ्टरनून में कर लेंगे, ठीक है, वरना मैं भी सुबह लेट उठूंगा, बेकार में टाइम यूज नहीं होगा। ठीक है ऐसे ही करते हैं विशाल, मैं भी यही सोच रहा था। राइट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, 2016 से देखते हैं। 2016 में आया नहीं है शायद क्वेश्चन, 15 के बाद 17 में आया सीधे, ठीक है 17 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑल द सॉल्यूशन है और हम इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोलता है अ कंपनी अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक कंपनी है जो कि लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है। कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 2016 में स्टार्ट किया था और 31 मार्च 17 के लिए डेटा दे रखा है। कैंटर प्राइस 35,000 और फिर उसके बाद भी 3 जीरो है, तो कह सकते हो कि ये 3,50,00,000 का के आसपास है। सारी फिगर है इन ₹1000। वर्क सर्टिफाइड आपका 20,000, उसके बाद फिर 1000, अभी केवल 1000 बोल देते हैं। इतना पेमेंट मिल चुका है 15,000 का। मटेरियल इशू किया साइट के लिए 7,500 का। प्लानिंग और एस्टिमेशन कॉस्ट 1,000 रुपये की है। वेजेस पे 4,000 की है। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट 250 है। इक्विपमेंट हायर चार्ज 1750 है। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट ये आपकी 500 है। साइट ऑफिस कॉस्ट ये आपका 678 है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। हेड ऑफिस एक्सपेंस अपोर्शन केस कॉन्ट्रैक्ट पे 375, करंट एक्सपेंस इनकर्ड 902, वर्क नॉट सर्टिफाइड 149। द कॉन्ट्रैक्टर owns a plant which originally cost rupees 20 lakh and has been continuously in use in this contract throughout the year। एक 20 लाख का प्लांट है जो पूरे साल हमने इसी में यूज किया है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के बाद 5 लाख की है। स्टेट लाइन से डैप लगाना है। 31 मार्च 17 को वेजेस ड्यू हैं आपकी 2,70,000 की और मटेरियल साइड है आपके 2 लाख की। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 17। आपको क्या नाम मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और सारी फिगर रुपीज 1000 में दिखानी है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी टेकन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ एंडिंग 31 मार्च 17, ठीक है। कितना प्रॉफिट लॉस जाएगा ये आपको इसमें करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो 7 नंबर का बिल्कुल रिवार्डिंग क्वेश्चन है। अगर आपने वो बेसिक लेक्चर देख लिए हैं तो बस कुछ नहीं करना है, अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
एक चीज और, हम जो ये प्रॉफिट 1/3 या 2/3 करते हैं, 1/3 2/3 का ये प्रोसीजर बस सीएमए इंस्टीट्यूट फॉलो करता है। सीए इंस्टीट्यूट ने ये 1/3 2/3 करना छोड़ दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इंडस्ट्री में अब कहीं नहीं होता 1/3 2/3 निकालना। सिंपली हम प्रॉफिट क्या नाम है निकाल लेते हैं, और उस प्रॉफिट जितना जितना आता रहता है उसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो कोई बच्चा अगर सीए भी कर रहा हो तो उनको क्या करना होता है, बस जो नोशनल प्रॉफिट आया वही हमारा आंसर है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सीएमए का एग्जाम होगा तो उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी, उसमें 1/3 2/3 भी करना पड़ता है। सी वालों ने ये प्रैक्टिस छोड़ दी है, ये कह रहे हैं इंडस्ट्री में कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। सेम इंस्टीट्यूट अभी फॉलो कर रहा है कि भाई ये हमारी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जो चली हुई आ रही है उसको हम करेंगे। प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है यूज, इसलिए सेम इंस्टीट्यूट ने इसको छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अकाउंट बना के नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं और वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालने के चक्कर में वो 1/3 2/3 को फॉलो कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सबने देख लिया होगा आई गेस। मैं इसकी पिक्चर ग्रुप में भी भेज देता हूँ आपको, ताकि स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े। राइट, तो एक मिनट, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है देखिए, हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो इन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसको फिक्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, बाकी नोट की कोई जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ सर? क्लास बेटा भी स्टार्ट किया बस 2 मिनट पहले। बस ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, जो मैंने ग्रुप में भेजा है ना। बस ये क्वेश्चन भेजा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। ओके ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 है और सारी फिगर आपको ₹1000 में बनानी है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ₹1000, ₹1000। तो क्या करना है बेटा, जो जो इनपुट लगे हैं वो सारे यहाँ डेबिट करो, जो जो इनपुट डेबिट में है वो सारे डालो। क्या क्या डेबिट हुआ है सर, क्या क्या लगाए? सबसे पहले इसमें हमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो नहीं आता है यहाँ, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड में आएगा, इसको लिखेंगे। चलो यहाँ लिख लेते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, सर्टिफाइड है 20,000, और अनसर्टिफाइड कितना है ये आपको दिया होगा। जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो दिया होगा आपको, ये है 149, जोड़ दो तो 20,000 149,000, ये इसकी वैल्यू आ गई। पेमेंट रिसीट पेमेंट नहीं आती है। मटेरियल इश्यूड टू साइट, तो टू मटेरियल अकाउंट या टू मटेरियल इश्यू टू साइट लिखो 7,500। प्लानिंग और एस्टिमेशन कॉस्ट,
प्लानिंग और एस्टिमेशन कॉस्ट 1000। डायरेक्ट वेजेस बेटा पे किया है हमने और कुछ एक्रूड है, तो हम यहाँ पर भी जो हम अकाउंटिंग करेंगे ये अक्रूवल बेसिस पे करेंगे, मतलब जितना करंट ईयर में ड्यू है वो भी लेना पड़ेगा। 4000 की डायरेक्ट वेजेस है और नीचे लाइन में बोलता है क्वेश्चन में कि डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेबल अमाउंटेड टू रुपीज 2,70,000। तो 2,70,000 में 3 जीरो काट दो क्योंकि 3 जीरो पहले लगाए दिए हमने। तो मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 270। ठीक है, 3 जीरो क्यों नहीं लगाई क्योंकि 3 जीरो ऑलरेडी सबके लिए कॉमन ले लिया हमने। तो 4,270 एक्रूवल बेसिस यूज करना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता तो माइनस करना पड़ता। तो वेजेस कॉस्ट भी आ गई। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये आ गया हमारे पास 250, ये 250 हो गई। इक्विपमेंट हायर चार्जेस खर्चा है, इक्विपमेंट हायर चार्जेस ये 1750 है। ठीक है, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट ये भी वेजेस में जोड़ देते, चलो अब नहीं जोड़ा तो यहाँ अलग से लिख दो। सर टू क्या लिखना है आउटस्टैंडिंग के नीचे? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 270। नहीं उसके बाद। तो इक्विपमेंट चार्जेस, इक्विपमेंट हायर चार्जेस, उसके बाद टू वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, तो ये अमाउंट है हमारा 500 का। साइड ऑफिस कॉस्ट, ये आ गया 678। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शन 375, 375। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 902। ठीक है, इसके अलावा ये 902 है। देन वर्क नॉट सर्टिफाइड ले लिया मैंने। एक प्लांट पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो प्लांट का डेप्रिसिएशन मुझे निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो यहाँ से प्लांट का डेप निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ, ये मेथड लगाते हैं जब स्ट्रेट लाइन से डेप लगाते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, बताओ हाँ या ना। ये क्या है बेटा पहले कभी? यस सर। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। अब जो इसकी कॉस्ट है प्लांट की वो 20 लाख की है, इसकी जो स्क्रैप है वो कितनी है? 5 लाख। और लाइफ कितनी बोली हुई है इसकी? 5 साल। तो 15/5 3 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया। 3 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 3 लाख का डेप यहाँ दिखा देंगे। 300 ही लिखेंगे क्योंकि 30 ऑलरेडी ऊपर लगा दिए हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आया डेप्रिसिएशन 300। 300 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी सारी फिगर ₹1000 में चल रही है, सारी फिगर ऑलरेडी ₹1000 में चल रही है, इसलिए दोबारा नहीं लगाना। तो ये भी हो गया सर हमारा 20 लाख का, ये भी हो गया, डेप भी हो गया, एक्सपेंसेस भी हो गया, और तो कुछ है नहीं। और एक मटेरियल ऑन साइट दिया हुआ है, मटेरियल ऑन साइट, बाय मटेरियल ऑन साइट, तो ये आपको दे रखा है, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का, तो 200 लिख दिया। ये सब करने के बाद अब सर यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल लो, मुझे बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये सब करने के बाद जो नोशनल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है?
ठीक है, ये नोशनल प्रॉफिट है, नेशनल नहीं है, ध्यान रखना, नोशनल। नोशनल का मतलब एस्टिमेटेड है ये। तो ये प्लस करो, ये प्लस करो, कितना टोटल आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड का? ट्वेंटी 20,599. दोबारा 20,599। Yes. Yes, sir. 20,599 और ये माइनस करो इसमें से बाकी चीजें। ये 7,500, 1000, ये और ये और ये और ये और ये सारा माइनस करो, कितना आ रहा है प्रॉफिट? 3,324. 3,324, 3,324। सब लोग बताओ बेटा, इतना ही है? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब यहाँ से डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो, वर्किंग नोट 2, डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अब जो वर्क सर्टिफाइड था ये कितना था? वर्क सर्टिफाइड आपको दिया था 20,000, मतलब ये 20,000, उसके बाद मतलब ये 1000 में था, 20,000, 1000 और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 35,000 इंटू 100, कितना आएगा बेटा बताओ? 20/35 इंटू 100, 20/35 57.14. 37.14। 57.14. सर ये 2 लाख बाई 35 लाख है क्या? 20,000,000 सर। ये 20,000 तो है ही और 3 जीरो और लगानी है उसके आगे, तो ये हो गया आपका 2 करोड़ डिवाइड बाय 3,50,00,000, 2 करोड़ डिवाइड बाय, ठीक है, 3,50,00,000 इंटू 100। ओके, तो जो परसेंटेज है वो आएगी आपकी 57.14%। ओके, कॉमा मान लो कि मैंने इंडियन सिस्टम से ना लगा के जो यूएस सिस्टम होता है वहां से कॉमा लगा दी, इसमें 3 के बाद कॉमा लगती है। ये ऊपर है 7 जीरो है तो ये बन जाएगा 2 करोड़ और नीचे बन जाएगा 3,50,00,000, 57.11% आ रहा है। ओके सर, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे बेटा? 1/3 या 2/3? क्या लगेगा? सर 1/3। पक्का सुजल? जैसे टाइगर दिया ना, ये टाइगर 2/3, sir. बेटा 2/3 लगेगा सुजल। बेटा अब तो तू कितनी बार पढ़ चुका है, उसके बाद भी गलत बोल रहा है मेरे भाई। सर इसमें मटेरियल ऑन साइड कहाँ पे गिवन है 200 का? सबसे नीचे नीचे चेक करो, पढ़ो, ये नीचे पैराग्राफ दिया है सबसे लास्ट में। द मटेरियल एट साइट वर एस्टिमेटेड एट ₹2 लाख, दिख गया? यस सर। तो वही 200 लिखा हुआ है ऊपर। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन माय वर्क सर्टिफाइड। चलो, तो जो नोशनल प्रॉफिट है वो कितना आया था? नोशनल प्रॉफिट आया था 3,324। अगर अभी हम 1000 को इग्नोर कर दें, 3,324 इंटू कितना कैश रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 15,000, इसमें भी अभी 1000 को इग्नोर करो, 15,000 के बाद भी 3 जीरो है, और जो वर्क सर्टिफाइड है वो 20,000 है। कितना आता है बताओ? दोबारा 660. 1,600 के बाद 62 सर. 62, 1662 क्या Yes, ये? ठीक है, 1662,000 ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से।
अभी तो ये कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाकी आप ट्रांसफर करोगे रिजर्व में। तो यही नॉशनल प्रॉफिट इधर ले आओ नीचे, बाय नोशनल प्रॉफिट 3324 टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1662, और जो बचा वो रिजर्व में करना। माइनस कितना आया? 3324 माइनस 1662, Sir, 1662. 1662. यही आ रहा है, बहुत सही, 1662 आ रहा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके ऊपर नीचे करनी हो तो बताना। तो ये अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी कितनी? 1662। ठीक है बेटे, क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसमें अगर बैलेंस शीट बनाने को बोलता तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो पूछता कि बैलेंस शीट भी दिखा दो, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनेगी क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट के लिए ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट एज ऑन डेट आ जाएगी आपकी 31 मार्च 17 की। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस डाल दो जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी, ये भी चलो आप 1000 में बना लो, है ना। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो कितनी थी हमारी? 270। इसके अलावा प्रॉफिट डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1662, रिजर्व 1662, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाओगे आपका कि वर्क सर्टिफाइड कितने? कॉन्ट्रैक्ट WIP, कॉन्ट्रैक्ट WIP वर्क सर्टिफाइड 20,000, अनसर्टिफाइड कितना? ये था 149, 20,149 लेस कर देते हैं पेमेंट रिसीव्ड जो मिल चुका है 15,000। ये रिजर्व जो हमें दिखाया है लाइबिलिटी साइड में, ये वाला, ये चाहो तो यहाँ इसमें से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस करके भी दिखा सकते हैं, या तो लाइबिलिटी में दिखा दो या यहाँ माइनस कर दो। तो 2149 में से 15,000 गया, कितना आया? ये आया 5,149। मटेरियल एट साइड दिखा दो, एट साइड। तो मटेरियल एट साइड जो था हमारा वो 2 लाख था, उसको 200 कर दो। इसके अलावा प्लांट, जो मटेरियल हमने स्टोर पे भेजा है, स्टोर में और कितना मटेरियल है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसकी वैल्यू हम दिखा नहीं सकते। प्लांट पे डैप लेस करने के बाद दिखा दो। 20 लाख का प्लांट था, 3 लाख का डैप लग गया था। 3 लाख या 2 लाख था? 3 लाख। तो 20 लाख में से 3 लाख लेस करने के बाद 17 लाख 1700 यहाँ दिखा दो। फिर इसको टोटल नहीं करना है, ठीक है। तो स्क्रीन थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। हाँ, इसको टोटल नहीं करना है फिर इसे क्योंकि टोटल क्यों नहीं करते? ये एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। कंप्लीट बैलेंस शीट तभी बन सकती है जब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होता, क्योंकि इसमें भी और जानकारी नहीं है हमारे पास, तो ये बैलेंस शीट कभी भी टोटल नहीं होगी, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट।
बताना क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है एवरीवन? यस सर। यस सर। राइट। तो लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बस एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वर्क अनसर्टिफाइड गिवन नहीं होता, वो मैं निकालना होता है। उसको भी पहले उसका एक सैंपल क्वेश्चन आप पहले वीडियो से कवर करोगे होमवर्क में, और फिर सिमिलर क्वेश्चन वैसा हम क्लास में भी करेंगे। उससे पहले तो और क्या है इसमें, अच्छा ये तो मैंने वही शेयर कर दिया, वेट। और देखो एग्जाम में किस वैरायटी के क्वेश्चन आए। सर बैलेंस शीट थोड़ा दिखाना सर। अच्छा एक मिनट, देखो सर ये बैलेंस शीट मैचिंग नहीं करवाएंगे क्या वो क्लोज करके? अभी तो बताया मैंने, ये एक्सट्रैक्ट है। अभी सूर्य ने पूछा था कि इसको टोटल क्यों नहीं करते, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है ना। कंप्लीट बैलेंस शीट तभी बनती है। नोटिस नहीं किया सर, वो लिख रहा था ना हाँ शायद इसलिए। कोई नहीं, कंप्लीट बैलेंस शीट तब बनती है जब ट्रायल बैलेंस गिवन हो क्वेश्चन में। जब तक ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं। इसलिए हम लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट, इट इज ओनली अ पोर्शन ऑफ एक्चुअल बैलेंस शीट। ये एक्चुअल बैलेंस शीट का केवल एक पोर्शन है, जो डेटा अभी अवेलेबल है हमारे पास, हमने उसके बेस पे बता दिया है। ओके सर। ठीक है, हो गया, नोट हो गया? Yes, sir. चलो, तो अब इसके बाद और क्वेश्चन देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर, ये आया 17 में। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन वर्क at a price of rupees 5 lakh and began the execution of work at 1st January 2016. The following are the particulars. मशीनरी 30,000 की है। मशीनरी का बेटा ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ? मशीनरी का ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, इसका डेप निकालते हैं, और डेप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में आ जाता है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, मशीन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में और मशीन का क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन उसे क्रेडिट साइड में डाल दो। उन दोनों के डिफरेंस से डेप्रिसिएशन डेप आपका निकल जाता है। मटेरियल डेबिट में आता है, आपको पता ही है। वेजेस आपका डेबिट में आता है, पता ही है। ओवरहेड डेबिट में आएगा। मटेरियल रिटर्न कहाँ आएगा? वापस कर दिया जो हमने, ये कहाँ आएगा बताओ? Credit में आएगा sir. इसे करेंगे क्रेडिट साइड में, है ना, इसे कर देंगे क्रेडिट साइड में। वर्क सर्टिफाइड भी कहाँ पर आएगा? ये भी क्रेडिट Credit साइड में, side. क्रेडिट साइड में आएगा। तो सर यहाँ अनसेटिस्फाइड तो नहीं है, तो वो वाली। देखो ना, आगे क्वेश्चन और है भी। डायरेक्ट एक्सपेंस ये दे रखा है, ये डेबिट में आ जाएगा। अनसर्टिफाइड ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बोलो आए ना? वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस कर देंगे वेजेस में। वैल्यू ऑफ प्लांट आपको दे रखा है 23,000। प्लांट का जो ओपनिंग वैल्यू है, वो कितना था? वो था 30,000। 30,000 वाला प्लांट साल के एंड में 23,000 का रह गया। 30,000 का प्लांट साल के एंड में 23 रह गया, तो डेप कितना लगा? 7,000। तो 7,000 आपको डेबिट करना पड़ेगा। जो कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं बेटा, ये कहाँ पर आते हैं? जो पेमेंट मिल जाती है हमें, ये कहाँ पर आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? पेज में सर। ये नहीं आता, ये नहीं दिखाते। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और पेमेंट जो रिसीव होती है ये नहीं आता है, क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड का ही पोर्शन होता है। जब हम वर्क सर्टिफाइड दिखा रहे हैं तो उसके अंदर पेमेंट भी ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को और कैश रिसीव्ड को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लेते हैं। ओके, मटेरियल आपका क्लोजिंग वाला दे रखा है, ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाकी नीचे पूरी वही कहानी बोली हुई है कि आपको प्रॉफिट निकालना है और 1/3 2/3 करना है। वो तो हर बार करते ही हैं, ये पूरा सा स्टेटमेंट दे दिया आपको। वो तो वैसे भी हम क्या करते हैं कि मतलब करते ही हैं। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू क्या नाम है, कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे, नोशनल प्रॉफिट निकालोगे। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25 से कम आया तो पूरा रिजर्व में, 25 से ज़्यादा 50 से कम तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर 50 से ज़्यादा आता है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट
इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन द वर्क सर्टिफाइड। ये तो हम वैसे भी करते ही हैं, तो वही चीज़ बस आपको पैराग्राफ में बोल दी है, कुछ करना नहीं है इसमें। तो कर लोगे ये क्वेश्चन भी Yes, sir. पक्का? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. चलो, तो ये Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखो 18 का। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना प्रिपेयर 31 मार्च में बनाता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 220 स्टार्ट किया 1 जुलाई 2016 में और मार्च में खत्म कर रहा है। तो ये केवल 9 मंथ के लिए है, इतना आपको पढ़ के मालूम चल गया, जुलाई से मार्च 9 मंथ के लिए। मटेरियल सेंड टू साइट 2,51,000 है। ये बताओ कहाँ पर आएगा मटेरियल सेंड टू साइट? डेबिट में सर। Debit side. लेबर, डेबिट Debit side. Debit में। उसके बाद फॉरमैन सैलरी, डेबिट सर। Debit side. A machine costing rupees 2,60,000 remained in use for site for 146 days। एक मशीन थी जो 2,60,000 की थी, उसको हमने 146 डे के लिए यहाँ पर यूज़ किया। इसकी वर्किंग लाइफ 7 साल की है, 7 साल की इसकी लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू इसकी 15,000 है। तो पहले इसका डेप निकालोगे। डेप कैसे निकालोगे? कॉस्ट 2,60,000 का, स्क्रैप 15,000 की, लाइफ 7 साल की। तो 2,60,000 में से 15 माइनस किया, कितना आया? 245। तो को डिवाइड किया 7 से, 7 3 जा 21, 35। ये आ गया इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। ये डेप आया इसका 1 साल का, लेकिन ये साइट में कितने दिन तक थी? 146 दिन तक थी। तो जो डेप्रिसिएशन पूरे साल का आया उसको 140 दिन में करना पड़ेगा। तो 146 बाय 365 कट जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 5 से कटा, ये 7,000 आ गया। ये डेप्रिसिएशन 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होगा। तो पहले डेप निकाला एनुअल, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। उसके बाद फिर क्या करा हमने, फिर जो मशीन है ये पूरे साल तक नहीं थी, ये केवल 146 डेज के लिए थी, तो 140 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आया 14,000, इसको हम डेबिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। बताओ क्लियर है या नहीं Yes, sir. एवरीवन? यस सर। राइट। एक सुपरवाइजर है जिसको 8,000 रुपया पर मंथ की सैलरी होती है और इसने अपना आधा समय इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना आधा समय देता है तो उसकी सैलरी भी आधी लेंगे। तो 8,000 का हाफ कर दो, कितना आया? 4,000। 4,000 कितने महीने काम किया इसने? 9 महीने। तो 9 से भी इंटू करनी पड़ेगी। 9 महीने क्यों? जुलाई से मार्च तक। 8,000 पर मंथ है, लेकिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आधा ही समय देता है, तो आधी सैलरी यहाँ पर आएगी, बाकी आधी सैलरी किसी और कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 220 है तो मान लो वो आधा समय 221 में लगाता है, तो आधी सैलरी यहाँ जाएगी, आधी सैलरी 221 में डेबिट होगी। तो 8,000 का आधा किया तो आया 4,000। 9 मंथ का निकालेंगे तो इंटू 9 भी करना पड़ेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? और यस एक बार बताएंगे सर? और एक बार बताएंगे? हाँ, क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो हमारा सुपरवाइजर है उसको 8,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देते हैं, लेकिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना केवल आधा टाइम ही लगाता है। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना आधा समय लगाता है। तो सैलरी 8,000 की है, लेकिन आधा टाइम लगा रहा है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 220 में, तो उसकी आधी सैलरी ही इसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। इसकी आधी सैलरी ही इसी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। तो आधी का मतलब कितना हुआ? 8,000 का आधा 4,000, 8,000 का हाफ 4,000। 4,000 पर मंथ का है और ये 9 महीने काम किया है उसने, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो फिर 4,000 की 9 से भी इंटू करनी पड़ेगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके। आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 1,36,500 के हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। मटेरियल एट साइट जो है वो आपका है, मटेरियल एट साइट ये है आपका 35,400 है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया मटेरियल का, इसको मटेरियल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपए का है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं नहीं आता, इसका काम केवल डिग्री और कंप्लीशन के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन में बोलता है 31 मार्च 2017 में 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड।
हमने इस कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 पोर्शन कर लिया था, 2/3 पोर्शन हमने इसका कर लिया था, लेकिन आर्किटेक्ट ने केवल 50% ही क्या करा, सर्टिफाई करा। हमने 2/3 काम कर लिया था, लेकिन 50% काम ही जो हमारा कह सकते हैं कि मतलब आर्किटेक्ट है उसने क्या करा, सर्टिफाई किया। तो जो वर्क सर्टिफाइड होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% हो जाएगा, ठीक है। जो वर्क सर्टिफाइड है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 20 लाख है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 20 लाख है, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 20 लाख है और क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो 50% है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, ये बोल दिया, तो 20 लाख का अगर आप 50% निकालोगे तो 10 लाख का आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। लेकिन जो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, उसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। सर ये 2/3 क्या बोला है सर? हाँ, एक्चुअल में उसने 2/3 काम कंप्लीट कर लिया था। 2/3 का मतलब हो गया 66.67%। 66.67% काम एक्चुअल में हुआ है, लेकिन सर्टिफाई केवल 50% ही हुआ है। इसका मतलब बाकी का जो 26.67% है वो वर्क अनसर्टिफाइड है, जो हो तो गया है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एक और बार रिपीट कीजिए सर। फिर से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल में 2/3 काम हो गया था, एक्चुअल में 2/3 काम कंप्लीट हो गया था। 2/3 का मतलब कितना हुआ? 2/3 का मतलब हुआ 66.67%। बोलो हाँ है ना? यस सर। एक्चुअल में काम इतना कंप्लीट कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिले हैं, जो सर्टिफाइड हुआ है, वो केवल 50% के लिए मिले हैं। तो 66.67% में से 50% आपका वर्क सर्टिफाइड है, 50% काम अप्रूव हो गया, बाकी का जो 26.67% बचा, इतना काम 50% काम सर्टिफाइड हुआ है, 50% अप्रूव हो गया है, ठीक है। 50% जो है वो अप्रूव हो गया है, 50% अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, लेकिन किया कितना है आपने? 66.67%। तो बाकी जो बचा 26.67%, ये आपका वर्क अनसर्टिफाइड है, ये आपका वर्क अनसर्टिफाइड है, और आपको वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू, सर 26 कहाँ से आ रहे हैं सर? 16 होगा ना, 52 66। ओ यस 16 होगा, बिल्कुल ठीक। मैं बार बार 16 कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बेटा। हाँ। 16 होगा, 16.67 होगा, राइट, करेक्ट, आई वाज रॉन्ग। तो 50% हो चुका है, तो 16.67% काम आपका नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? यही इसमें मोस्ट टिपिकल पार्ट है। ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? पहले एक वीडियो देखना होमवर्क में, उसमें मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है वो समझाई है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो करने के बाद फिर इसको ट्राई करना। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। 2018 बेटा स्कैनर सबके पास है ना? इसका अंदर का पीडीएफ Yes. किसी के पास नहीं हो तो मुझसे ले लेना, मेरे पास पीडीएफ पड़ा है इसका, मैं नहीं है सर, मुझे भेज देना सर, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलो बेटा माइक ऑफ करो। सर नहीं हो रहा है आपका। अच्छा नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2018 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोलता है इसमें? इसमें बोलता है क्वेश्चन में, ओमेगा लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 लाख रुपए का और कुछ जानकारी दी है। मटेरियल कंज्यूम्ड 1,65,000। अब पहले मुझे एक बात बताओ, मटेरियल सेंट टू साइट, मटेरियल सेंट टू साइट और मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों में डिफरेंस होता है या दोनों सेम होते हैं? डिफरेंस होता है सर। डिफरेंस होता है। बताओ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बताओ, समझाओ मुझे। सर जो मटेरियल सेंड टू साइट है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच सकता है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत ही प्रिसाइजली आपने मेंशन कर दिया कि सर मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख का मटेरियल डाला, 5 लाख की वैल्यू का मटेरियल डाला, ठीक है। तो मटेरियल सेंड टू साइट 5 लाख रुपए है, जो हम करेंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना मटेरियल हम साइट पे बेचते हैं वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया होगा।
हो सकता है उसमें से 1 लाख रुपए का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को। हो सकता है कि उसमें से 50,000 रुपए का सामान आपका चोरी हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, और हो सकता है कि 50,000 का साइट पे पड़ा हो। अगर 5 लाख हमने साइट पर भेजा था, उसमें से 1 लाख स्टॉक में स्टोर में रिटर्न हो गया, 50,000 चोरी हो गया, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हमने कंज्यूम कितना किया होगा? हमने कंज्यूम किया होगा 5 लाख माइनस 1 लाख जो वापस हो गया, माइनस 50,000 जो चोरी हो गया, और माइनस 50,000 जो साइड पे बच गया, तो हमने केवल 3 लाख ही कंज्यूम किया होगा। तो जब आपको मटेरियल कंज्यूम्ड दे दे, इसका ये मतलब है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में मटेरियल कंज्यूम्ड दिखा देते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में मटेरियल कंज्यूम्ड दिखा देते हो, तो अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर नहीं आएगा, मटेरियल डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, मटेरियल सेंड टू अदर साइड नहीं आएगा, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्योंकि जब कंज्यूम्ड दे दे, कंज्यूम्ड का मतलब मटेरियल की केवल एक ही एंट्री होगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, मटेरियल से रिलेटेड और कोई एंट्री आपको नहीं दिखानी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि मटेरियल सेंड टू साइट और मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, जो मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, इसमें मटेरियल सेंड टू साइट में से हम माइनस कर चुके हैं मटेरियल रिटर्न, माइनस कर चुके हैं मटेरियल सेंड टू अदर साइट या अदर कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट, हम माइनस कर चुके हैं मटेरियल लॉस्ट, जो मटेरियल लॉस्ट हो गया है उसकी कॉस्ट, और माइनस कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये सारी चीजें इसमें से माइनस हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला आइटम हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, जैसे कि अब तक हम करते हुए आ रहे थे। ये वाला आइटम हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते हैं, और ये वाला जो आइटम है, जो ये बचे हुए आइटम है, ये आइटम हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं। बताओ हाँ या ना? एक बेटा एक कॉल आ गया। जी बेटा, तो ये जो मैंने बोला मटेरियल सेंड टू साइट, ये हमारा डेबिट में आ जाता है, और ये जो मैंने येलो शेड करे ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में आती है। लेकिन जब आपको मटेरियल कंज्यूम्ड दे दे और आप कंज्यूम्ड ही डेबिट साइड में डाल देते हो, आई रिपीट, अगर आप कंज्यूम्ड ही डेबिट साइड में डाल देते हो, तो फिर क्रेडिट साइड में मटेरियल की और कोई एंट्री नहीं होगी। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। एवरीवन? मतलब इसमें से कोई भी एंट्री नहीं होगा सेंड टू से, ये वाला कोई भी हाँ, नहीं। अगर मटेरियल कंज्यूम डाल दिया आपने, तो मटेरियल कंज्यूम डेबिट साइड में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड में। फिर इसके अलावा मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. बट कभी कभार क्वेश्चन ये भी आपको बोल देता है, क्वेश्चन ये भी बोल देता है अलग से कि मान लो मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये गिवन है और आपको ये भी गिवन होंगे, ये भी गिवन होंगे। बोलेगा बताओ मटेरियल सेंड टू साइट कितने हैं। तो अगर मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हो और ये सारे आइटम दे रखे हो येलो शेड वाले,
तो क्या मटेरियल सेंड टू साइट की वैल्यू आप निकाल सकते हो? यस सर, कैसे? ऐड कर। सारी चीजें आपको प्लस करनी पड़ेगी, प्लस करके आ जाएगा। तो शायद ये यही क्वेश्चन है, इसमें बोला भी हुआ है, कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है और शायद बाद में बोला है कि सेंड टू साइट निकालो। हाँ ये रहा, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू साइट, ये भी आपको निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट भी बनाना है, कितना मटेरियल साइट पे भेजा वो भी आपको निकालना है, और कितना प्रॉफिट लॉस में अमाउंट जाएगा, मतलब 1/3 या 2/3 करके वो भी आपको करना है, वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये अलग से बोला हुआ है तो वो भी निकालना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में है क्या, ये एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएंगे, वेजेस डेबिट में आ जाएगी। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अगर आप ये ले रहे हैं बेटा, अगर ये ले रहे हैं तो अब इसकी एंट्री नहीं होगी। ये ले लिया है कंज्यूम्ड वाला तो ये भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम तो कभी भी नहीं आता, अगर कोई लॉस हुआ है उस लॉस का इंश्योरेंस क्लेम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। वर्क एक्सपेंसेस आपको निकालने हैं, वेजेस का 20%, तो वेजेस आपको दे रखी है 30,000 की, उसका 20% निकाल देना, ये आ जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है आपके, वो वर्क कॉस्ट का आपका कितना है सर, 10 आपका परसेंट है, तो वर्क कॉस्ट जो भी आएगी उसका 10% निकालना पड़ेगा। वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगी? वर्क कॉस्ट निकालने के लिए आपको मटेरियल जोड़नी पड़ेगी, उसके लिए कॉस्ट शीट देखनी पड़ेगी आपको। क्या हो गया इसको, गिर गई? एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटे, तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर और नहीं आएगा, स्टोलन नहीं आएगा, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड नहीं आएगा। उसके बाद आपको वर्क कॉस्ट निकालनी है। वर्क कॉस्ट के लिए आप कैसे निकालते हो, थोड़ा कॉस्ट शीट मालूम होनी चाहिए। वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। उसमें मटेरियल लोगे, उसमें लेबर लोगे, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लोगे और वर्क एक्सपेंस लोगे, ये सब जोड़ने के बाद वर्क कॉस्ट निकलेगी। और फिर जो वर्क कॉस्ट है उसका 10% निकाल दोगे आप, और वो 10% निकालने के बाद यहाँ से आपकी वर्क, आपके ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे, जो भी आपको डेबिट में डाल देने हैं। मटेरियल इन हैंड नहीं आएगा, अगर आप ये डाल चुके हैं, कंज्यूम डाल चुके हैं, तो फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं होगी। कैश रिसीव्ड आपका 2,70,000 है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 90% है। बताओ जी, अगर कैश रिसीव्ड 90% है वर्क सर्टिफाइड का और ये 270 है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकालोगे? बच्चा लोग 2,70,000 by 90%। हाँ, मतलब कैश रिसीव्ड है वर्क सर्टिफाइड का 90%, उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 270 हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया, 90 पॉन में 100, तो यहाँ से उल्टा होके निकलेगा 3 लाख। 3 लाख का यहाँ से वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा, अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। राइट, तो ये क्वेश्चन पे ट्राई करना, ये भी होमवर्क पे है। इसके अंदर के 2016 से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने, बस अब मॉड्यूल और डिस्कस करना है। तो अब क्या करोगे कि ऐप से कंटेंट कॉस्टिंग के जितने लेक्चर बचे हैं वो सारे देख लेना। अभी दो दिन का टाइम देता हूँ मैं इसमें, अभी कल और परसों। कल तो हम करेंगे पार्टनरशिप, जिसमें करना है हमने रिजोल्यूशन, और संडे को मैं डाउट लूंगा आपके। राइट, तो कंटेंट कॉस्टिंग आज के बाद फिर अब मंडे करेंगे, इससे आगे इसके क्वेश्चन करो और मॉड्यूल वाले भी क्वेश्चन करो सारे। जो प्रॉब्लम होगा फिर मंडे ट्यूसडे में डिस्कस करेंगे, ताकि ट्यूसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? यस सर। Yes, sir। चलो आज इतना ही, और होमवर्क है कि ऐप से इसके बाकी बचे हुए लेक्चर सारे देखने हैं आपको, जितने कंटेंट कॉस्टिंग के बच गए हैं वो सारे कंप्लीट करो। गुड बाय।